स्कल्पचर पेंटिंग ऑलवेज मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। मैंने स्कल्पचर पेंटिंग बहुत सारे किए हैं अलग अलग मीडियम में, और बहुत सारी ऐसे अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर जाके मैंने ऑन द स्पॉट पेंटिंग किए हैं, जैसे कि एलोरा और अजंता, हम्पी, खजुराहो और नासिक, और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस को मैंने विजिट किया है। इस तरीके के हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करना और वहाँ पे ऑन द स्पॉट काम करना, वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। और मैंने वहाँ पे बैठ के काम करना काफ़ी एंजॉय भी किया, क्योंकि जब आप कुछ इस तरीके के प्लेसेस को विजिट करते हैं और वहाँ पे ऑन द स्पॉट काम करते हैं, तो उन पेंटिंग का रिजल्ट भी काफ़ी अलग रहता है, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पेंट कर रहे हैं हम उसको फील कर रहे होते हैं, हम उस एटमॉस्फेयर में जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बस इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ के हर एक चीज़ का आपके काम के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का पीसफुल वातावरण, और इन सब चीज़ों को लेके हमारे मन में चल रहे हैं विचार, ये सभी बातें हमारे काम के ऊपर इफेक्ट करके जाती हैं। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ये रेफरेंस मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। शुरू में मुझे ऐसे लगा कि ये रेफरेंस भी हम्पी का ही है, लेकिन जब मैंने इस पेंटिंग को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया तो कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया कि ये हम्पी का नहीं है, लेकिन ये कर्नाटक के ही होयसल राजवंश का प्रतीक है, जो होयसल मंदिरों के प्रवेश द्वार के ऊपर दिखाई देता है। तो जब मैंने इस रेफरेंस को पेंट करने का सोचा तो रेफरेंस में बस एलिफेंट का स्कल्पचर ही था, लेकिन मैंने उसको और थोड़ा अच्छा कंपोजिशन बनाने के लिए बैकग्राउंड में एक पिलर और हम्पी के विरूपाक्ष टेम्पल का एंट्रेंस गेट बना दिया, जिसकी वजह से ये एक अच्छा कंपोजिशन दिखाई देने लगा। मैं ऐसे बहुत सारे चेंजेस अपने पेंटिंग में करता रहता हूँ जो कि मेरी पेंटिंग को सूट करे, जो मेरी पेंटिंग के कंपोजिशन को सूट करे, और उस हिसाब से मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड भी करता हूँ और बहुत सारे रिमूव भी करता हूँ। और ये मुझे बहुत ज़रूरी भी लगता है, क्योंकि हमारे पेंटिंग का कंपोजिशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने देखा, पहले मैंने इस रेफरेंस को पेंसिल से ड्रॉ किया और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप कलरिंग करता गया। अभी इस रेफरेंस में दिखाई देने वाला एलिफेंट का स्कल्पचर बहुत साल पुराना है, तो वो हमारी पेंटिंग में भी फील होना ज़रूरी है। और इन्हीं रीजंस की वजह से मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर यूज़ करने का नहीं सोचा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे मडी और थोड़े डल कलर यूज़ किए हैं। लेकिन फिर भी स्कल्पचर के ऊपर जो सनलाइट आ रहा है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने शुरू में काफ़ी लाइट कलर का यूज़ किया और उसके बाद मैंने धीरे धीरे डार्क टोन ऐड किया। वाटर कलर करते टाइम हमें पहले लाइट कलर से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वाटर कलर करने का तरीका ही यही है, हमें लाइट टू डार्क जाना होता है। जब हम शुरू में लाइट कलर अच्छे से यूज करते हैं तब हमारे पास ऑप्शन रहता है उसको मिडल टोन में या फिर डार्क टोन में भी कन्वर्ट करने का। और अगर हमने शुरू में ही बहुत ज़्यादा डार्क टोन यूज़ कर दिए तो फिर वाटर कलर में उसको लाइट करना इम्पॉसिबल होता है। और इन्हीं रीजंस की वजह से हमें शुरू में वाटर कलर लाइट ही यूज़ करनी चाहिए। शायद इन्हीं रीजंस की वजह से वाटर कलर डिफ़िकल्ट मीडियम माना जाता है, लेकिन वाटर कलर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर हम उसे सही तरीके से करें तो। मैं अपने ऑनलाइन सेशन में हर बार यही बात बोलता हूँ कि अगर हम कोई भी मीडियम सही तरीके से हैंडल करना सीखते हैं तो वो ईजी हो जाता है, क्योंकि कोई भी काम अगर हम सही तरीके से करते हैं, सही टेक्निक से करते हैं, तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे ही मिलते हैं। और जो लोग वाटर कलर बिगिनर हैं इस बात को शायद समझते नहीं कि सही टेक्निक कितनी इम्पोर्टेंट है, और शायद गलत टेक्निक को फॉलो करने की वजह से ही लोग अपने काम में सालों साल इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाते, जबकि वो बहुत सालों से वाटर कलर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने खुद देखे हैं। तो इसीलिए मैं अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप में मेरे सभी स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि आप टेक्निक को फॉलो करो, आप टेक्निक को सीखने का ट्राई करो, क्योंकि एक बार आपको टेक्निक समझ में आ गया तो फिर आप रेफरेंस कोई भी पेंट कर सकते हो। लेकिन मैंने और एक चीज़ भी नोटिस की है, बहुत सारे लोग वाटर कलर की टेक्निक सीखने के लिए ही मेरे वर्कशॉप में इनरोल करते हैं, लेकिन वो मीडियम की टेक्निक को समझने की जगह सब्जेक्ट में फंस जाते हैं। अगर उनके चॉइस का या फिर उनको पसंद है वैसा रेफरेंस नहीं हुआ तो वो उस सेशन में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है और सही टेक्निक को ही फॉलो करना है और उसी को सीखना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने डार्क टोन ऐड करने के बाद कुछ कलर स्प्रिंकल भी किए, जिसकी वजह से मुझे स्टोन का टेक्सचर भी मिला और ये थोड़ा सा ड्रामेटिक भी दिखने लगा। और कलर को स्प्रिंकल करने की वजह से ही इसको ओल्ड लुक आ गया। और उसके बाद मैंने जो पार्ट वेट था उसको ड्रायर से ड्राई किया और बाकी जो डिटेल थी वो भी ऐड कर दी। जैसे कि आप देख सकते हैं एलिफेंट के हेड के ऊपर जो डिज़ाइन का पार्ट है वो मैंने ऐड किया। ये एक स्टोन में कार्व किया गया एलिफेंट का स्कल्पचर है, तो वो हमारी पेंटिंग में भी स्टोन का ही फील होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी होता है आपका ऑब्जर्वेशन, आपका ब्रशिंग और आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आपको ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपको कलर स्प्रिंकल करने हैं, कहाँ पे हमें ब्रशिंग को स्मूथ करना है और कहाँ पे हमें हार्ड और शार्प लाइन ही रखनी है। और आपको अच्छा एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप रोज वर्क करोगे। वाटर कलर बिल्कुल भी डिफिकल्ट मीडियम नहीं है, अगर हम इसे डेली प्रैक्टिस करें तो हम इसे कुछ महीनों में ही सीख सकते हैं। अभी ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। आपको एक महीने के लिए हर रोज एक वाटर कलर का पेंटिंग करना है, किसी भी साइज के ऊपर। और जब आप इस बात को फॉलो करोगे एक महीने के लिए तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपका फर्स्ट डे का काम और लास्ट डे का काम, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
लेकिन आपकी प्रैक्टिस की टेक्निक सही होनी भी ज़रूरी है और इसीलिए हमें अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। एक अच्छे टीचर के गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो कि हमें सही और गलत में फ़र्क समझा सके। अभी ऐसे बहुत सारे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट का ये कहना है कि हमें आर्ट सीखने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से ही अपने आर्ट को डेवलप कर लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये एकदम गलत बात है। हमें अगर अच्छा पेंटिंग सीखना है तो हमें किसी के पास जाके सीखना ही पड़ेगा। और अगर हर कोई खुद से ही आर्ट को डेवलप कर सकता तो फिर फाइन आर्ट्स कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ना ही किसी आर्ट टीचर की भी ज़रूरत पड़ती। तो मेरी इस बात पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी पेंटिंग का ऑलमोस्ट वर्क फिनिश हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो बैकग्राउंड में पिलर ऐड किया था उसके ऊपर मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया क्योंकि वो मुझे बैकग्राउंड में ही रखना था। और अब इसके बाद बारी थी फिगर्स को ऐड करने की, तो मैंने कुछ ह्यूमन फिगर्स भी ऐड कर दिए जिसकी वजह से ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग दिखाई देने लगा। और जब ये पेंटिंग कंप्लीट हुआ तो उसके रिजल्ट ऐसे थे। आपको ये पेंटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और वैल्यूएबल टिप्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।